अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समा डिजिटल से मैं हूं जहांगीर खान। आज कहना के इलाके में मां बेटी को कत्ल कर दिया गया और तेज़ धार आले से इन दोनों को गले काट कर कत्ल किया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अय्याज़ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस वाक़े के मुहर्रिकात क्या है और इसमें जो कातिल है या जो मुलजिम है वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि माँ बेटी की उम्र कितनी है और कत्ल के मुहर्रिकात अब तक की तफ्तीश में क्या सामने आए? जी बिल्कुल, माँ की एज 35 ईयर्स के राउंड अबाउट है और बेटी की एज 10 से 11 साल के लगभग है। और कत्ल के जो मुहर्रिकात हैं, सो कॉल्ड जो ऑनर किलिंग का नोशन लगाया जाता है, सर दस्त अभी वही आ रहा है और अभी मज़ीद हम इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोई अगवा का मुकदमा भी इस खातून का दर्ज किया गया था कि इस खातून को किसने अगवा किया, वो मामला क्या? जी बिल्कुल, आज से 2 महीने पहले इस खातून के जो हस्बैंड हैं उसने एक एफ़आईआर दर्ज करवाई कि जो मेरी बीवी है और जो बच्ची है उसको किसी ने अगवा कर लिया है। असल सूरत हाल ये थी कि ये जो हस्बैंड था ये अपनी बीवी पे और अपनी बच्ची पे तशद्दुद करता था। उसके तशद्दुद से तंग आकर ये अपने रिश्तेदारों में चली गई थी, तो इस बात का उसको रंज था, उसने एफ़आईआर दर्ज करवा ली। 2 दिन पहले ये दोनों मग़वियान जो थी, खातून और बच्ची, ये पुलिस स्टेशन आई। उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि हमें किसी ने अगवा नहीं किया, हम अपने रिश्तेदारों के पास चले गए थे। और उन्होंने अपना वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवाया। एक कानूनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है जिसे कहते हैं 164 का बयान, वो अदालत में बयान होता है। तो वो आज हमारा 164 का बयान आज कोर्ट में होना था। उससे पहले ही जब उन्होंने ये कहा कि हमें किसी ने अगवा नहीं किया और हम अपने वापस शोहर में अपने घर जाना चाहते हैं, तो पुलिस ने उनको जो है उसका शोहर भी मौजूद था, कंप्लेनेंट जो था, वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले गए। आज 164 का बयान होना था। रात को ही उनके सगे बेटों ने उन दोनों को मर्डर किया। इसमें हमने वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो रिकवर कर लिया है। दोनों जो एक्यूज़ड हैं उनको पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है और वो जो कंप्लेनेंट था, जो खामंद है, उसको भी शक की बुनियाद पे हमने हिरासत में लिया है और इंशाल्लाह अभी हम तफ्तीश चल रही है। डॉक्टर साहब, इनिशियल कुछ स्टेटमेंट दिया गया मुलजिमान की जानिब से, उन्होंने क्या बताया इब्तदाई तौर पे कि कत्ल की वजह क्या है या क्यों कत्ल किया गया? देखें, ऑनर किलिंग की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और मुलजिम की उसने अपनी सगी माँ और बहन जिसकी उम्र 10 से 11 साल है उसको कत्ल कर दिया है। तो there is no justification for the honor killing, there is no honor in fact in honor killing. So इसमें एक हमने सेक्शन 311 ऐड किया है और इसकी जो कंप्लेनेंट होगी वो स्टेट बनेगी और हमने 302 जो सेक्शन है कत्ल का वो भी आज़ाद कर रहे हैं हम, और इंशाल्लाह हम तमाम जो एविडेंस हैं उनको कलेक्ट कर रहे हैं और कोर्ट में पेश करेंगे और इनको करारवा की सज़ा देंगे। डॉक्टर साहब, स्पॉट पे या उस घर में जहाँ पर ये वक़ूआ हुआ, इनके और कोई रिश्तेदार, कोई हमसाए, किसी ने चीखो पुकार की कोई आवाज़ नहीं सुनी? किस वक्त ये वक़ूआ हुआ और क्या कोई यानी शाहिद मौजूद था वहाँ पर? जैसे कि मैंने आपको बताया, घर में टोटल जो मर्द थे 3 मर्द थे, 2 बेटे थे और उसका एक हस्बैंड था। तीनों को हमने हिरासत में ले लिया है। ये रात का वक़ूआ है। फर्दर हम इसको असर्टन कर रहे हैं कि किन हालात में और किन सूरत हाल में उन बेचारी ख़वातीन को कत्ल किया गया। हम इंशाल्लाह वो तमाम हक़ाइक़ डिग आउट करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अय्याज़ साहब का ये कहना है कि वाक़े में मुलव्विस खातून के 2 बेटों और शौहर को हिरासत में ले लिया गया है और इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है और तफ्तीश अभी मज़ीद जारी है। आला कत्ल भी बरामद किया जा चुका है। तफ्तीश मुकम्मल होने पर जो है वो मज़ीद हक़ाइक़ जो है वो सामने लाए जाएंगे और कत्ल की हतमी वजूहात भी तफ्तीश मुकम्मल होने पर ही सामने आएंगी। खातून के अगवा का मुकदमा इसके शौहर की जानिब से पहले दर्ज करवाया गया था, जिसमें खातून ने आकर स्टेटमेंट दिया था कि वो अगवा नहीं हुई बल्कि अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटी को लेकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई है। पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश तमाम पहलुओं से जारी है। मकतूला ख़वातीन का पोस्टमार्टम होगा और मुलजिमान से अभी मज़ीद पूछताछ भी की जाएगी।